आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं भक्तों कि एक वर्ष में माँ की 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रि आते हैं। 2 जो कि गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 नवरात्रि जो प्रकट रूप से प्रत्यक्ष रूप से मनाए जाते हैं, जिनके बारे में हम सभी को ज्ञात होता है। तो वही गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं और वहीं प्रकट नवरात्रि चैत्र मास में और आश्विन मास में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रों का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इन गुप्त नवरात्रियों में माँ भगवती की आराधना, साधना और मंत्र तंत्र से पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण कर सके, माँ भगवती आप पर प्रसन्न हो। तो वहीं इन गुप्त नवरात्रियों में जो कि आज इन गुप्त नवरात्रियों में प्रथम दिवस माँ काली की आराधना साधना की जाती है और जो मुख्य श्लोक जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है वो है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या फिर दूसरा भी आप बोल सकते हैं काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो माँ काली से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, हे भद्रकाली माँ, हम पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना और हमारे हृदय में जो अवगुण भरे हुए हैं, जो विकार भरे हुए हैं, उनको निकालना और हमारे हृदय में अपनी भक्ति की स्थापना करना। लेकिन इन नवरात्रों में जितना हो सके किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए। इन गुप्त नवरात्रियों में जितना हो सके माँ भगवती की आराधना गुप्त तरीके से करनी चाहिए ताकि माँ भगवती आप पर प्रसन्न हो। और इन नवरात्रियों में आप व्रत रहकर भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उपवास करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब वह उसकी भी सामर्थ्य नहीं है तो इन गुप्त नवरात्रियों में आप माँ भगवती को मंत्र तंत्र की आराधना करके, साधना करके भी, पूजा पाठ करके भी माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। इन नवरात्रियों में आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं अपने घर के मंदिर में ताकि माँ भगवती की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी के जीवन में खुशहाली आई और सुख समृद्धि की बारिश सदैव बरसती रहे। कहते हैं कि इन गुप्त नवरात्रियों में जो माँ भगवती के श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उस पर माँ भगवती की अपार कृपा बरसती है। इसलिए आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नवरात्रों में कर सकते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम में आप श्री दुर्गा स्तुति करके श्री देवी कवच का पाठ करिए, फिर अगला स्तोत्र आता है उसका भी पाठ करिए, उसके बाद कीलक स्तोत्र का पाठ करिए, उसके बाद आप प्रथम अध्याय का पाठ करिए। अगर आप प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्यायों तक पाठ कर सकते हैं तो वह कीजिए और अगर नहीं कर सकते तो एक एक दिन प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय ऐसे भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद श्री देवी सूक्त आता है उसका भी पाठ आपको करना चाहिए और उसके बाद श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र, श्री दुर्गा सप्तशती में सबसे आवश्यक जो है वो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। अगर आप उसका पाठ नहीं कर सकते तो आपकी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और माँ भगवती की आराधना साधना कीजिए और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। इसी के साथ जय माता दी।